इधर मुंबई शहर में कोरोना वायरस के घटते बढ़ते आंकड़े उलझन में डाल रहे हैं। जून के महीने में जहां कुछ दिन 1000 के कम आंकड़े देखे गए, वहीं 1 और 2 जुलाई को दोनों ही दिन 1500 नए मामले जुड़े हैं। अगर मौत के आंकड़े देखें तो हैरान करने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली के मुकाबले मुंबई में 65% ज़्यादा मौतें हुई हैं। अब डॉक्टर्स एक बार फिर से दावा कर रहे हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है। मुंबई की तुलना में दिल्ली में कोरोना के करीब 12% अधिक मामले रिपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली के मुकाबले मुंबई में 65% अधिक मौतें हुई हैं। 1 जुलाई तक के आंकड़े के मुताबिक दिल्ली में कुल 2803 मौतें हुई हैं, तो वहीं मुंबई में अब तक कुल 4629 मौतें रिपोर्ट हुई हैं। दिल्ली में डेथ रेट जहां 3.12% है, वहीं मुंबई में 5.88% है। दावा है कि मौत के पुराने आंकड़े अब जोड़े जा रहे हैं। मुंबई में कोरोना के आंकड़े कभी कभी उलझन में डालते हैं। कुछ समय तक 1000 के आसपास टिकने के बाद 23 जून को जैसे ही 24 घंटे में 846 मामले रिपोर्ट हुए तो लगा कि हालात कंट्रोल में आ रहे हैं। पर 1 जुलाई तक आते आते मामले एक बार फिर से 1500 पार पहुंच गए। 1 जुलाई को 24 घंटे में मुंबई में 1511 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। जो डेथ रेट है मुंबई की वो कम करने के लिए हमने कल से एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, एक मिशन लॉन्च किया है। इसमें हमारा ये प्रयास है कि जो हमारे निजी अस्पतालों में या महानगर पालिका के अस्पतालों में जो दाखिल होंगे, जो मरीज दाखिल होंगे, उनका कैटेगराइजेशन किया जाएगा। वो सीवियर है या मॉडरेट है या क्रिटिकल है, उस पर इलाज का प्रोटोकॉल तय किया जाएगा एक सीनियर डॉक्टर के माध्यम से। उस प्रोटोकॉल पे इलाज करने वाले डॉक्टर है और जो सीनियर डॉक्टर है उस डिपार्टमेंट के एचओडी है, इनमें सलाह मशवरा होगा। उसमें कोई बदलाव करने की जरूरत है तो बदलाव किया जाएगा। नए हॉटस्पॉट तैयार हो चुके हैं। शहर के 8 वार्ड में मामले 4000 पार हैं। वहीं हॉटस्पॉट रही धारावी में फिलहाल सिर्फ 551 मरीजों का इलाज चल रहा है, लेकिन यहाँ के तमाम डॉक्टर्स एक बार फिर कम्युनिटी स्प्रेड को हकीकत मान रहे हैं। कहते हैं करीब 90% डॉक्टरों ने कोरोना के लक्षण महसूस किए हैं। मुझे खुद भी इन्फेक्ट हुआ, मेरे साथ मेरी मिसेस, मेरे बच्चे इन्फेक्ट हुए, बट इम्यूनिटी थी शायद, या तो मैं शायद ए पॉजिटिव नहीं था, मैं ए बी पॉजिटिव हूँ, तो मैं बच गया। मगर कम्युनिटी से हुआ है, मैं आपको बिल्कुल गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। ये मानने को तैयार नहीं है, मगर आप अगर अभी आप टेस्ट करोगे 90% लोग के अंदर जो है एंटीबॉडी आपको मिलेगी। दैट मीन्स कि उनके अंदर इन्फेक्शन गया है और वो इम्यूनिटी थी करके वो बच गए। पर सरकार नहीं मान रही है, तो एक अलग बात है, सरकार की अपनी प्रॉब्लम है। तमाम जो डॉक्टर्स हैं, आप मान रहे हैं कि आप लोगों ने कुछ सिम्टम्स महसूस किए? बिल्कुल, तमाम आप सारे लोग। अच्छा, ये तो बड़ी बात। इवन जो है रमजान के मंथ में मुझे भी सिम्टम्स उसके आए थे, फीवर वगैरह आया था। तो कैसे कंट्रोल किया? तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेके फिर हमने अपने क्लिनिक को कुछ दिन के लिए इसको बंद किया, क्योंकि पेशेंट के थ्रू ही हमको सिम्टम्स मिले। पेशेंट के थ्रू ही हमको जो फीवर वगैरह आना स्टार्ट हो गया था। ऑलमोस्ट जितने भी प्रैक्टिशनर रहे धारावी में, मैं समझता हूँ 90% प्रैक्टिशनर्स को थोड़े बहुत सिम्टम्स आए, लेकिन बिकॉज ऑफ देयर इम्यूनिटी वो सिम्टम्स को उन्होंने कवर किया और फिर वापस से अपनी फील्ड पर स्टार्ट किया। जून के महीने में घटते मामलों ने मुंबई वासियों को बहुत राहत पहुंचाई, लेकिन अनलॉक में बढ़ती भीड़ ने डराया। पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी। अब ऊपर जाते आंकड़े और ज्यादा सावधानी बरतने की हिदायत दे रहे हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।